तो बच्चों, इस वीडियो में हम मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा जो कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए ऑर्गेनाइज होती है, उसके 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको डेली वीडियो भेजता हूँ ताकि आप छोटे छोटे ये जो क्वेश्चन हैं इनके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं आपको कि किस तरह की चीज़ें वहाँ पे आती है और कैसे आपने उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को सबसे इम्पोर्टेंट है समझना, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अन्य से भिन्न आकृति का चयन करें। तो वहाँ पे आपको सर्कल करना है, जैसे A B C और D 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, तो आपने इनमें से ये देखना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। तो भिन्न आकृति मतलब जो ये बाकी 3 तो एक जैसे होंगे, एक इनमें से थोड़ा अलग होगा। तो जैसे ये तीर का निशान ये बाहर की तरफ है, ये ऐसे घूम रखा है, ये ऐसे घूम रखा है, ये आपने देख लिया। दूसरे में भी क्या वैसी है, हाँ, तीर का निशान बाहर की तरफ है, ये ऐसे घूम रखा है, ये ऐसे घूम रखा है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं है, जो दोनों एक जैसे हैं। अब हम तीसरे में देखते हैं, तो तीसरे में क्या है, ये भी ऐसा घूम रखा है, ये भी ऐसे घूम रखा है, जैसे सब में घूम रखा है, ये भी सीधी लाइन है, लेकिन तीर का निशान क्या है, अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है। देख रहे हो ना, यहाँ पे बाहर की तरफ है नुकीला, यहाँ पे बाहर की तरफ। अगले में देखो, अगले में भी क्या है, ये तो वैसे ही घूम रखा है, लेकिन ये जो तीर का निशान है ये बाहर की तरफ है। तो 3 में तो तीर का निशान क्या है, बाहर की तरफ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो। लेकिन एक में जो है ये तीर का निशान उल्टा बना रखा है अंदर की तरफ, तो इसका मतलब यही भिन्न आकृति है। तो इस तरीके से बच्चों आपने वहाँ पे देखना है और फटाक से देख करके ये जो राइट आंसर है उस पर पेंसिल से टिक मार के, और जो सही गोला होगा, जैसे सी वाला है तो उसको क्वेश्चन नंबर देखा और उसका वो गोला काला कर देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो ये क्वेश्चन जो रीजनिंग के क्वेश्चन है दोनों में आते हैं, ठीक है, 6 में भी आता है और 9th में भी आता है। अब अगला क्वेश्चन है, 250 ग्राम 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो इसको आपने सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करना है इसको। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 2.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, आपको गुणा वगैरह करना आना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। तो 2.5 में कितने का गुणा कर देंगे, 1000 का गुणा कर देंगे और फिर इतने ग्राम हो जाएंगे बस। अब अगर आपको गुणा करना नहीं आता तो एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये जब हम जितने जीरो इसमें है ना, इतने जीरो यहाँ बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ दशमलव भी है। तो 25 में उतने जीरो लगा दो जितने यहाँ 1 2 3 लगा दिया ना। अब यहाँ पे क्या होता है, एक दशमलव है तो 1 दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, बराबर, क्योंकि दशमलव के बाद जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, यहाँ पे जो दशमलव लग गया, ठीक है इसको। तो आंसर कितना आ गया, 2500 ग्राम। हमको पता लग गया कि 2.5 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 2500 ग्राम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये प्रतिशत कैसे निकालना है, ठीक है। तो 250 ग्राम 2.5 की ये 2500 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो इसको तो एक तो लंबा तरीका है हल करने का, एक है शॉर्टकट। तो जिसको निकालना है, जो दे रखा है कितना प्रतिशत है, मतलब जिसको पूछा गया तो उसको यहाँ पे लिख दो, और जिसमें से निकालना है उसको नीचे लिख दो। जो आपने जैसे 2500 ग्राम में से निकालना है ना, तो 2500 को आपने नीचे लिख दिया। अब जिसको निकालना है कि कितना प्रतिशत है, उसको यहाँ पे ऊपर लिख दिया 250, और इसमें लिख दिया गुणा और 100%, का मतलब 100। जब आप ऐसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसको 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 एकम 25, और यहाँ पे 1 जीरो है तो उसके बाद ये आ जाएगा, बराबर कितना आंसर आ रहा है, 10%। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, बी वाला आपने टिक कर देना, वहाँ पे गोला कर देना बी का। अब देखो इसका वैसे सॉल्व करने का जो एक तरीका है वो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है कि 2500 का, अब वो बोला कि कितना प्रतिशत है ना, तो माना 2500 का कितना प्रतिशत है, का x प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे 100 होता है, ठीक है। बराबर कितना है, 250 ग्राम बोला था ना, उसको बता रहा हूँ अभी सॉल्व करके। तो अब इसको हम जो ये x, इसमें से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो x इंटू ये जो 25 यहाँ पे बच गया, ये उधर जाएगा तो भाग में चले जाएगा, तो ये हो गया 250 बटे
25, अब 25 एकम 25 अगेन 10%, तो x बराबर 10%, मतलब कितना प्रतिशत है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो शॉर्टकट तरीका ये है, ये इसकी है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक प्रतिशत निकालने की। जो दे रखा है कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है इसका, तो जिसका है तो उसको नीचे लिख दो, ये इंटू 100 कर देना है। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। जब प्रिया 8 वर्ष की थी तब उसकी बहन की आयु उसकी आयु की 2 गुना थी। वर्तमान में प्रिया की आयु 18 वर्ष है, तो उसकी बहन की आयु कितनी होगी। ऑप्शन दे रखे है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 26 वर्ष। तो इस तरह के सवाल को जब तक आप हल नहीं करेंगे तब तक आप वहाँ पे तुक्का मार के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपने हल कैसे करना है, देखो, जब प्रिया थी बराबर कितने साल की, 8 वर्ष की, तब उसकी बहन थी बराबर कितनी थी, 2 गुना थी ना, 2 गुना, तो 8 उसकी थी, तो 8 का 2 गुना इंटू 2 कर देंगे, बराबर 16 वर्ष की थी तब, जब वो 8 वर्ष की थी। अब हमें ये पता लग गया। अब वर्तमान आयु कितनी है प्रिया की, वर्तमान आयु पहले किसकी दे रखी है हमें, प्रिया की वर्तमान आयु कितनी बता रखी है, 18 वर्ष। ठीक है, तो दोनों की आयु का अंतर कितना है, यहाँ पे आपने अंतर निकाल देना है। ठीक है, दोनों की आयु का अंतर पहले ये निकालना है, दोनों की आयु का अंतर तब, अब आयु का अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है, तब कितना था, 16 उसकी थी, तो उसकी बहन 8 की थी, तो बराबर 16 में से 8 गया, 8 वर्ष। अब जब कोई बच्चा अपने भाई बहन से 8 वर्ष बड़ा होगा, तो चाहे 10 साल बाद हो चाहे 20 साल बाद हो, उतने ही बड़ा रहेगा। ठीक है, ये अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है। तो अब वर्तमान आयु हम इसको यहाँ पे मैं काट देता हूँ, इससे पहले आपने इसको निकालना है। ठीक है, दोनों की आयु का अंतर निकल गया 8 वर्ष। अब वर्तमान आयु निकालते हैं दोनों की, तो एक की तो दे रखी ना वर्तमान आयु। अब प्रिया की कितनी है, ये थोड़ा मिट रख, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, पेज हिल रहा है। तो प्रिया की वर्तमान आयु हमें दे रखी कितनी वर्ष है, 18 वर्ष। तो उसकी बहन की कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु उसकी बहन की अब वो अपनी उसकी बहन उससे कितनी बड़ी है, 8 वर्ष बड़ी है, तो 18 प्लस 8 वर्ष बड़ी होगी इस समय। ठीक है, तो 18 और 8 कितना होता है, 26 वर्ष। तो इस तरीके से आपने हल करना है। ठीक है, तो ये जो डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, 18-26 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।